हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समर सर। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले हम प्रीवियसली रिक्शा वाला लेसन पार्ट 1 पार्ट 2 भी पढ़े थे। आज हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक ये क्या हुआ, रिक्शा पूरा टूट गया था, बेचारा जूते भी खा गया था। तो उसके बाद में जो जिसके पास एक जो किराया लेके आया था, तो वो किराया लेके आने के बाद में वहां पर का जो अकाउंटेंट था, वो अकाउंटेंट इसके घर पे आता है। और आए तो घर पे आए, बाद में घर पे आके आवाज देता है कि ए रग्गा, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। बोल के बोले तो इस रात में अभी मैं नहीं आऊंगा, मैं कल सुबह आके मैं बोल के बोलता। तो जब उसका जो अकाउंटेंट रहता, जो किराया वसूल करने वाला रहता, जो उसका గుమస్తా సానుభూతిని ప్రకటిస్తూ రంగా సేటు విషయం మీకు తెలియంది కాదు। वो अपना सिंपति इजहार करता है उसको बेचारे के साथ। उसकी रिक्शा टूट गया, कुछ भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं कमाया, तो ये उसके ऊपर सिंपति जताते हुए बताया कि सेठ विषयम नीకు తెలియంది కాదు, सेठ के बारे में तुम्हारे को नहीं मालूम। सो क्या है, వాడంతా కంకుస్తుడు కాబట్టి वो इतना कमीना है, अंतटी वाड़య్యాడు। उस वास्ते वो इतना बड़ा आदमी बन गया। ఇప్పుడు నిన్ను తీసుకెళ్ళకపోతే नेटी नी अवस्थे रेपू नाकू पड़ती। अगर मैं अभी इस वक्त में मैं तेरे को मैं यहाँ से मैं नहीं लेके गया, तो आज तेरे साथ जो हो रहा कल मेरे साथ भी वही होने वाला रहता। తన కోసం తోటి వారిని కష్టాల్లో ఇరికించే మనస్తత్వం కాదు రంగడిది। उसके खातिर दूसरे लोगों को मुसीबत में परेशानी में अटकाने वाला मेंटालिटी नहीं होता రంగड़ का। అందుకే ఆ గుమస్తా సహాయంతో విరిగిన బండిని తీసుకొని सेठ जी ఇల్లు చేరుకున్నాడు। तो वो आया था, वो अकाउंटेंट आया था, वो साथी आया था। वो साथी के मदद से जो टूट गई सो जो रिक्शा था, वो बल्डी थी, उसको ले लेके सेठ के घर पे चला गया। रिक्शा ఎరగొట్టినందుకు 50 రూపాయలు చెల్లించి, रिक्शा टूट जाने की वजह से या तोड़ देने की वजह से उसके लिए 50 రూపాయలు చెల్లించి 50 रुपए విడిపించుకుంటా అన్నాడు రంగడు। ठीक है, मेरी जो गलती हो गई भाई, गिरा दिया, गिर गया, टूट गया, क्या हो गया, लेकिन उसके लिए मैं 50 रुपए लगा के उसकी भरपाई करूंगा। సేఠ్జీ సరేనంటూ గుడిసె గిరివి రాయించుకొని అనాబిల్లా అంటించి రంగడి సంతకం చేయించుకొని రిక్షాను బాగు చేయించి ఎప్పటిలాగే రోజు కిరాయికి ఇచ్చాడు। तो अब उसके बाद में क्या है, 50 रुपए के वास्ते 50 रुपए तो है नहीं इनके पास, खाने पीने कुछ नहीं है, तो फिर 50 रुपए कहाँ आएगा। तो उस वास्ते क्या करे उन्होंने, उनका जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी क्या करे, उनके रहन में रख लिए। रख लेके क्या कर लिया, उसको एक टिकट लगा दिए। टिकट के ऊपर ये రంగడి సంతకం చేయించుకొని इससे सिग्नेचर भी करा लिए। करा लेके रिक्शा में बाबू చేయించి वो रिक्शा को सही भी कराया। करा के फिर ये पड़ी लागे जैसा कि रोजाना कैसा किराए को देता कि उसी तरीके से फिर उसको किराए को भी दे दिया। రంగడు బాకీ తీర్చాలనే పట్టుదలతో రాత్రింబవళ్ళు కష్టించడం ప్రారంభించాడు। तो రంగడు ये जो अपनी बाकी पूरी खर्चा पूरा फिटाने की नियत से రాత్రింబవళ్ళు కష్టించడం ప్రారంభించాడు। रात तमाम दिन तमाम मेहनत करना शुरू करा। కానీ ఎంత కష్టించినా రిక్షా కిరాయికి పోను చెల్లెళ్ళకి తనకి పుట్టగడవడమే కష్టమయ్యేది। कितनी भी मेहनत करो, क्या भी मेहनत करो, लेकिन उसका किराया जाने के बावजूद उसको उसकी बहन का और उसका पेट भरना मुश्किल का काम हो गया। అయినా పట్టుదల రంగడిలో వీసమెత్తైన బీరు పోలేదు। लेकिन तब भी ये రంగడి के पास का जो कॉन्फिडेंस था, वो डेडिकेशन था, वो डेडिकेशन में जरी सी भी कमी नहीं आई। चलिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ने से पहले समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। నెల రోజులు దాటాయి, 1 महीना गुजर गया। రాత్రి 12 గంటలకు లేచి
रिक्शा తీసుకొని రైలు स्टेशन को బయలుదేరాడు। ऐसा 1 महीना गुजर गया। रात के 12 बजे उठ गया। उठ के क्या करा, रिक्शा लेके రైల్వే స్టేషన్ के तरफ निकल पड़ा। బండి వచ్చింది, ట్రైన్ आ गई। ప్రయాణికులంతా కలకలంతో బయటికి వస్తున్నారు। अब ट्रेन आ गई, पूरे पैसेंजर्स पूरे एक के बाद हड़ाहुड़ी से बाहर आ रहे। रिक्शा रिक्शा अंटू मनुष्य ने समीपिंचाడు రంగడు। रिक्शा रिक्शा बोल के क्या करा, उसके पास वो ये बंदा खुद ही उसके करीब चले गया। ఆ వ్యాపారస్తుడు రంగడి రిక్షా ఎక్కుతూ చౌరస్తాకు తీసుకెళ్ళు అన్నాడు। तो वो जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या करा, ये रंगड़ी का रिक्शा चढ़ के बैठ गया। बोला चौरस्ता को తీసుకెళ్ళు, चौरस्ता की तरफ लेके चलो बोल के बोल दिया। అతను చౌరస్తా వద్ద దిగి రంగడి చేతిలో 4 అనాల బిళ్ళ పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు। तो वो चौरस्ता के पास उतर गया। उतर के क्या करा, ये रंगड़ी के हाथ में एक 4 अनाला बिल्ला है ना, 4 आना। तो ऐसे 4 आना यानी 1 रुपए का बिल्ला उसके हाथ में रख के चले। రంగడు ఇంటికి చేరుకొని रिक्शा మూలకు చేరుస్తుండగా और उसके बाद में फिर वो घर को पहुंच गया। तो घर के कोने में रखने से पहले रिक्शा लोंची ఒక బరువు గల సంచి కింద పడింది। तो वो रिक्शे में से एक वजन वाला एक थैली नीचे गिर गया। मिनुకు मंटुన్న దీపాన్ని పెద్దది చేసి, अब पहले जो झोपड़ी है, झोपड़ी में इतना करंट की फैसिलिटी है कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर एक चिराग लगा लिया था। वो चिराग के उजाले में दीपाన్ని పెద్దది చేసి उसको थोड़ा बड़ा करके और रोशनी को जरा बड़ा करके సంచిని చేతిలో పట్టుకొని वो थैली को हाथ में पकड़ लेके లోనికి వెళ్ళి తెరిచి చూశాడు। घर में अंदर जाके उसको थैली को తెరిచి చూశాడు। क्या करा, वो ओपन करके देखा, సంచి నిండా ముత్యాలున్నాయి। थैले में थैला भर में क्या है, यहाँ पर डायमंड्स है, डायमंड्स। रिक्शालो చౌరస్తాలో రిక్షా దిగి వెళ్ళిన వ్యక్తి ముత్యాల వర్తకుడని, चौरस्तालो रिक्शा दिगी वेलिन व्यक्ति इस चौरस्ते में रिक्शा उतर के जो चले गया वो डायमंड्स का बिजनेस पर्सन है बोल के, डायमंड्स बिजनेसमैन है बोल के, अतने संची मर्चिपोई ఉంటాడని वो खुद ही इस थैली को यहाँ पर भूल गया होगा बोल के రంగడు నిశ్చయించుకున్నాడు। ये రంగా డిసైడ్ कर लिया। తను ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి పాపం ఆ వర్తకుడికి అందజేద్దామన్నా ఇంతటి మహాపట్నంలో అతన్ని ఎక్కడ। रंगड़ू ये डिसाइड कर लिया है कि जो चौरस्ता में जो उतर गया था, उतरा हुआ था, वो उतरा ही है डायमंड्स वाला बिजनेसमैन है। ये डायमंड वाला जो बिजनेसमैन है, अब मैं कहाँ बोल के जाऊं, उस बिजनेसमैन को मैं कहाँ ढूंढूं। पापा माँ वर्तकुड़ी की अंदाजेता मन्ना जो बिजनेसमैन को मैं उसको वापस कर दूं बोल के बोले, तो भी इंतटी महापट्टनम आता निकला, इतने बड़े शहर में वो कहां पर रहेगा, किधर रहेगा, मुझे मालूम नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक बार समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। తనెక్కడ రోజులాగే రంగడు రిక్షా తీసుకొని ఉదయం 8 గంటలకు పత్రికా కార్యాలయానికి వెళ్ళి, ఎవరో ముత్యాల వ్యాపారి రాత్రి తన రిక్షాలో సంచి మర్చిపోయాడని, ఆయన వచ్చి గుర్తులు చెబితే ఇవ్వగలనని ప్రకటన వేయించాడు। అతన్నెక్కడ, తనెక్కడ, वो किधर मैं किधर, इस तरीके से समझते రోజులాగే రంగడు रिक्शा తీసుకొని डेली जब जैसा ఉదయం 8 గంటలకు सुबह 8 बजे तक पत्रिका कार्यालयाనికి వెళ్ళి यानी न्यूज़पेपर के ऑफिस को चले जाके ఎవరో ముత్యాల వ్యాపారి कोई डायमंड्स का बिजनेस करने वाला रात्रि तना रिक्शा लो संची मर्चिपोयाडनी, वो रात में मेरे रिक्शे में अपना थैली भूल गया बोल के ఆయన వచ్చి గుర్తులు చెబితే वो आके अगर मेरे को उसकी शनाख्त अगर दे दिया, प्रकटन వేయించాడు, ఇవ్వగలనని प्रकटन వేయించాడు, मैं उसको वापस दे दूंगा बोल के वो आके अपनी शनाख्त बताना, अपना वो बैग का कलर, वो ये क्या क्या रहेंगे वो सारी चीजें अगर बोले तो मैं उसके डायमंड्स उसको वापस दूंगा बोल के क्या करा, वो
న్యూస్‌పేపర్ में అడ్వర్టైజ్మెంట్ దలాయా, న్యూస్ దలాయా. रिक्शा वाले निजायती की पत्रिका अधिपतुलु आश्चर्यपड्डाరు. ये रिक्शा वाले की ये जो सच्चाई के लिए ये न्यूज़पेपर वाले भी एकदम सरप्राइज हो गए, परेशान हो गए. ప్రకటన చూసుకొని వ్యాపారి సంతోషంతో రంగడి ఇంటికి వచ్చాడు. प्रकटन चूसुకొని वो जो अनाउंसमेंट दिया था वो अनाउंसमेंट देख लेके वो जो बिजनेसमैन क्या करा, रंगड़ी इंटी की వచ్చాడు. ये रंगा के घर को आ गया. रंगड़ी జరిగిన సంగతి వ్యాపారికి చెప్పి ये रंगा क्या करा, जो हुआ था वो सब आप वहां पर रेलवे स्टेशन से आए थे, आप मैं आपके पास रिक्शा बोल के आपके करीब आया था, तो आप चलो चौरस्ते तक चलो बोल के बोले थे, तो मैं आप बढ़ गए थे. उसके होने में चौरस्ते के पास आप उतर के चले गए, मेरे को 1 रुपया भी दिए थे और मैं भी घर को चले गया था. घर को चले गए वाले में जब रिक्शा घर कोने में रख रहा था तो वहां से उसके अंदर से खैली गिर गई थी. घर में जाके देखा तो खैली में डायमंड थे. मैं आपको वापस करने की नीयत से फिर दोबारा कोशिश करा, लेकिन आप कहाँ मैं कहाँ, कोसा कहाँ पर उतरे, कोसा घर था ये मेरे को पता नहीं था. तो उस वास्ते मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया बोल के ये तमाम चीजें फिर समझा दिया. ముత్యాల సంచి చేతికి అందించాడు. जो डायमंड्स का जो पूरा इतना पूरा इंफॉर्मेशन समझाते हुए बताते हुए वो जो डायमंड्स की जो थैली है वो थैली उसके हाथ को पहुंचा दिया. సంచి అందుకుంటూ కృతజ్ఞతతో రంగడి ముఖాన్ని పరిశీలించి చూశాడు. थैली तो ले लिया, फिर उसके बाद ने थैंक्स तो बोलना चाहिए ना, थैंक्स के अब इतना डायमंड्स का उसकी सूरत को गौर से देखने लगा. ఇంకెవరు తన నాడు చేయి చేసుకున్న रिक्शा वाले शट कौन नहीं भाई, जिस दिन मैं ये रिक्शा वाले के ऊपर हाथ चला लिया था, चप्पल से मारा था, वही बंदा है ये. వ్యాపారస్తుడు సిగ్గుతో తలదించుకున్నాడు. तो ये जो बिजनेसमैन एकदम बहुत शर्मिंदगी के साथ अपना सर झुका लिया. रंगड़ू कारणम अड़िगाడు. ये रंगा क्या करा, ये दे दिया ना भाई, तुम्हारी थैली तुम्हारे को दे दिया ना, आप क्यों आप ऐसा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं बोल के उसका रीजन पूछा. तो रीजन पूछा तो रंगा क्या जवाब दिया देखेंगे अपन. వ్యాపారస్తుడు సంఘటనను వివరించి చేతులు పట్టుకొని క్షమాపణ వేడుకున్నాడు. जो बिजनेसमैन क्या करा, वो जो सिचुएशन जो इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ था ना, 1 महीना बैक, पिछले 1 महीना पहले क्या हुआ था, उसका रिक्शे में बैठा हुआ था, चल रहा था, जा रहा था, तब उस टाइम पे क्या हुआ, ऐसा गिर गए तो मैं तुमको मारा था, चप्पल लेके मारा था, गाली गलौज करा था बोल के माफी मांगने लगा. వెంటనే జేబులోంచి 1000 రూపాయల కట్టను తీసి फौरी अपने जेब में से 1000 रुपए का 1000 रुपयों का एक कट्टा निकाल के రంగడికి ఇస్తూ తన వ్యాపారంలో భాగస్వామిగా చేర్చుకున్నాడు. 1000 का 1000 नोटों का कट्टा भी दे दिया, उसके साथ साथ अपने बिजनेस में पार्टनर भी बना लिया. రంగడు కృతజ్ఞతా సూచకంగా చేతులు మోచి వ్యాపారస్తునికి నమస్కరించాడు. ये रंगा भी क्या करा, थैंक यू, ये ऐसी नियत से विथ सामने वाला भी इसको दे रहा तो उसका शुक्रगुजार के टाइप में చేతులు మోచి 2 हाथ जोड़ के వ్యాపారస్తునికి నమస్కరించాడు. तो గిరివి కింద చెల్లించవలసిన రూపాయలు వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తూ इसका घर जो था वो घर का यहाँ यानी रहन पे रखा हुआ था, गिरवी में रखा हुआ था, तो उसके पैसे उसको वापिस वड्डी के साथ विथ इंटरेस्ट के साथ उसके पैसे उसको वापिस कर दिया. इंटिनी विडिपिंचुकुन्नाडु. अपने घर जो है तो घर रहन से निकाल लिया. వెంటనే చెల్లెలికో సంబంధాన్ని కుదిర్చి उसके बाद में क्या करा, उसके बहन का సంబంధాన్ని కుదిర్చి एक रिश्ता देख के పెళ్లి వైభవంగా జరిపించాడు. शादी भी बहुत अच्छे पैमाने पे शादी कराया. రంగడి జీవిత రథం నవోన్మేషంతో కాంతి పుంజాలను విరజిమ్ముతూ సుఖమయమైన పథములో ప్రయాణిస్తుంది. अब उसके बाद में इसकी जो जिंदगी है एकदम सब बिजनेस में पार्टनर भी बन गया है. यहाँ पर मेहनत अच्छी चल रही है. अब कोई किराया रिक्शा करके करने की जरूरत नहीं पड़ रही. इसकी बहन की शादी करा दिया, घर रहन में था तो वहां से उसको भी निकाल लिया. ये सारी चीजें अब
जिंदगी बहुत हैप्पीली खुशगवार जिंदगी गुजर रही है, अच्छे रास्ते पे चल रही है। అందుకే नीति निजायती मनुष्य की पेटनी आभरणाలు అంటారు। तो उस वास्ते मॉरल्स भी रहना चाहिए, जस्टिस भी, इंसानियत भी रहना चाहिए, जस्टिस इनजस्टिस का फर्क रहना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को अगर हम आने वाले हमारे रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारे ऑर्नामेंट्स रहेंगे, इंसान के पास अच्छे रहने वाले ये गिफ्ट्स रहेंगे। तो इस तरीके से अब अच्छाई अगर आपको पेश करना है, इंसानियत, आपको ह्यूमैनिटी आपके पास अगर रहे तो वो बहुत बड़ी आपकी दौलत मानी जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब ये लेसन आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो फिर समझदार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए समझदार को इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।